सभी को नमस्कार। मैं श्राव्या एन, हिंदी प्राध्यापिका, भाषा विभाग, मिलाग्रस कॉलेज से। आज का जो हमारा विषय है वो विशेषण, यानी पिछले के हमारे वीडियो में हमने विशेषण के दो भागों के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, विशेषण विशेषण क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रशअप करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे आगे के दो भेद। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता के बारे में बताता हो उसको हम कहते हैं विशेषण। जैसे कि छोटा, सुंदर, होशियार, गोल। विशेषण के कुल मिलाकर चार भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इन दोनों के बारे में हमने पहले भी जाना है। और आज जानेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार या गुण के बारे में हमको बताए तो उसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि काला हो, गोरा हो, गोल, प्यारा, ये सारे शब्द क्या आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते। इसके बाद कौन सा वाला है, कौन सा भेद है? संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी नंबर्स। जिन विशेषण शब्दों से हमको संज्ञा या सर्वनाम के नंबर के बारे में, उसके संख्या के बारे में पता चले तो उसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 3, 4, थोड़े, कुछ। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, तो आपको स्पेसिफिकली पता चलता है कि जिन विशेषण शब्दों से आपको निश्चित संख्या का बोध हो उसको हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 5, 3, 2। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलता कि वो क्या है, कि कितना है, वो आप उसको सही से नहीं गिन पा रहे हो। गिन तो सकते हो लेकिन आप उसको गिनने में असमर्थ, या फिर उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। इसलिए आप कैसे शब्दों के इस्तेमाल करोगे? कुछ, कई, थोड़े। तो ऐसे सारे शब्द जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसको हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आगे के जो तीसरा और चौथा जो भेद है उसको हम आज के वीडियो में जानेंगे। अभी हम जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाण यानी उसका जो वजन, उसकी जो क्वांटिटी। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के वजन, मापतोल, लंबाई, ऊंचाई आदि के बारे में आपको पता चले, आदि के बारे में आपको बोध हो, उसको हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। यानी कोई भी चीज हो, उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो वजन है, वो कितना ऊंचा है या कितना लंबा है, सभी के बारे में जब आपको पता चले तो आप उसको कहेंगे, उन शब्दों को आप कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण के लिए 2 किलो आलू ले लो, तो यहाँ पर 2 किलो जो है वो आलू का वजन है। करेक्ट? आप कितने किलो लेके आ रहे हैं, या फिर आप कितना ज्यादा आप आलू लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर किलो, 2 किलो, उसके परिमाण के बारे में पता चलता है, तो उसके क्वांटिटी के बारे में पता चलता। तो ये हुआ परिमाणवाचक विशेषण। 10 लीटर दूध यहाँ है, यानी 10 लीटर, ये भी उसके वजन के बारे में बता रहा है। दूध कितना लेना है उसके बारे में बता रहा है, तो 10 लीटर हुआ परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके बाद कौन सा वाक्य है? मुझे कुछ नमक दे दीजिए। मुझे कुछ नमक दे दीजिए। कुछ याद आ रहा है? पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि यहाँ पर पहले के दो वाक्यों में मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि नंबर्स थे उसमें, और बाद के दो वाक्यों में नंबर नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है, आगे जानेंगे इसका मतलब क्या है। मुझे कुछ नमक दे दीजिए, तो यहाँ पर वो स्पेसिफिकली नहीं बता रहे कि कितने नमक चाहिए। मैंने थोड़ी चाय पी ली। मैंने थोड़ी चाय पी ली। यहाँ पर कुछ और थोड़ी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। वो कौन कौन से? अब तो आप जान गए होंगे। एक पहला वाला क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में क्या आता है? निश्चित यानी
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का यानी उसकी क्वांटिटी का निश्चित बोध हो। तो आपको स्पेसिफिकली पता है कि आपको कितने किलो चाहिए या कितने लीटर चाहिए या कितना सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर लंबा है या कितने किलोमीटर आपको जाना है। सभी के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से। उदाहरण, बाजार से 7 किलो सेब ले आओ। तो बाजार से आप 7 किलो, तो आपको पता है कि 7 किलो क्या है? वो वजन है, एक क्वांटिटी, एक मेजरमेंट। तो यहाँ पर 7 किलो हुआ परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताया जा रहा है, नंबर दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर 7 किलो है, तो 7 किलो मिलकर बनता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 3 लीटर पानी चाहिए, 3 लीटर पानी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कितने लीटर चाहिए। तो 3 संख्या है उधर और लीटर वजन भी है, तो पानी चाहिए। ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है 3 लीटर, ये हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 दर्जन अंडे दे दीजिए। 2 दर्जन यानी 2 डजन, 2 डजन अंडे दे दीजिए। तो यहाँ पर भी हुआ निश्चित परिमाण, डजन भी एक मेजरमेंट ही है ना, तो ये भी हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का यानी उसकी क्वांटिटी का हमको पता न चले, निश्चित बोध न हो, तो उसके जो स्पेसिफिक जो है वो हमको पता ना चले, तो उसको हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण के लिए, मुझे कुछ किलो शक्कर दे दो। मुझे कुछ किलो शक्कर दे दो। तो यहाँ पर आप बता रहे कुछ किलो, किलो का आपको पता चलता है कि ये मेजरमेंट, और कुछ यानी आपको स्पेसिफिक नहीं पता है कि कितने किलो चाहिए, आप बस बता रहे हैं कि कुछ किलो चाहिए। मुझे थोड़े किलो आम चाहिए। तो यहाँ पर भी आप नहीं बता रहे हो आप कितने किलो चाहिए, तो यहाँ पर ये अनिश्चित है। तो ये हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मेरे घर पर कई दर्जन अंडे। तो पिछले निश्चित परिमाणवाचक में हमने स्पेसिफिकली बताया था ना 2 दर्जन अंडे चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि कई दर्जन अंडे, तो यहाँ पर आपको पता नहीं है कि कितने दर्जन अंडे। तो ये हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, ये संख्यावाचक में भी निश्चित अनिश्चित है और परिमाणवाचक में भी निश्चित अनिश्चित है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा संख्यावाचक है और कौन सा परिमाणवाचक है? ये बहुत ज्यादा आसान है, ये आपके कॉमन सेंस की बात, यानी आप जितना चीजों को समझते हो उतनी आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? नंबर्स। मैंने एग्जाम्पल्स भी कैसे बताए थे, कलम यानी पेन, कार, कार यानी नंबर्स आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कलम, कलम आप काउंट कर सकते हो, 1 कलम है, 2 कलम है, 3 कलम है, 4 कलम। कार आप काउंट कर सकते हो, 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, तो वो हुआ संख्यावाचक। तो अभी उदाहरण के लिए अनिश्चित संख्यावाचक, तो अनिश्चित संख्यावाचक में हमने क्या बताया था, कुछ लड़के खेल रहे, लेकिन आप उसको गिन जरूर सकते। यहाँ पर सिचुएशन क्या था, शायद लड़कों की संख्या ज्यादा थी तो आप नहीं गिन पा रहे, तो इसलिए आपने बताया कुछ लड़के खेल रहे। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझोगे कि जो भी चीजें हैं उसको आप स्पेसिफिकली अगर गिन पाओगे, एक एक करके, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 1 कार, 2 कार, 3 कार, तो वो सभी आते हैं कहाँ पर? संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है? परिमाणवाचक विशेषण में उन चीजों को रखा जाता है जिनको मेजर किया जाता है। तो आप दुकान जाओगे, आप दुकान में जाके मुझे 1 सेब दे दो ऐसे मांगोगे? नहीं ना, आप तो क्वांटिटी बताओगे, मुझे 1 किलो सेब चाहिए, मुझे 2 किलो आम चाहिए, तो आप उसके साथ मेजरमेंट का भी इस्तेमाल करते हो, तो वो हुआ परिमाणवाचक। तो यहाँ पर अगर कुछ आम चाहिए या कुछ किलो आम चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आता। तो अभी दर्जन भी ले लो, डजन, शक्कर और नमक, इन चीजों को अभी उदाहरण के लिए मुझे कुछ शक्कर चाहिए, तो आप कुछ शक्कर को परिमाणवाचक में डालोगे या फिर संख्यावाचक? सोचो।
आप शक्कर को यानी कुछ शक्कर को आप परिमाणवाचक में ही डालोगे। क्यों? क्योंकि आप एक एक शक्कर के दाने को गिन सकते हैं क्या बैठकर? कितना टाइम लगेगा उसको गिनने में? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप उसको परिमाणवाचक के अंतर्गत डालते हो, क्योंकि आप उसको काउंट करते हो। कैसे काउंट करते हो? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, आप उसको किलो के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से गिनते हो। तो ये इसकी वजह से ये परिमाणवाचक में आता है। तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संख्या में जो भी नंबर्स आप काउंट कर सकते उसको आप संख्यावाचक विशेषण में डालो। और परिमाणवाचक विशेषण में ऐसे शब्दों को डालोगे जिनको आप अलग से गिन नहीं सकते, जिनका रोजमर्रा जिंदगी में आप वजन के हिसाब से, मापतौल के हिसाब से आप उसकी गिनती करते हो। ठीक है, तो ये हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे हमारा जो आखिरी भेद है वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेत यानी किसी की ओर इशारा कर। तो संकेतवाचक विशेषण क्या है? वो भी किसी की ओर इशारा करना। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत किए जाने, यानी उसकी ओर दिखाए जाने की या उसकी ओर इशारा किए जाने की हमको बोध हो या किए जाने की हमको पता चले, तो उसको हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। यानी जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम को दिखाया जा रहा हो या उसकी ओर हम इशारा कर रहे हैं, उसको उसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं, तो वो हुआ संकेतवाचक विशेषण। उदाहरण के लिए, वो लड़का बुद्धिमान, यानी वो लड़का बुद्धिमान आप दिखा रहे हो, वह लड़का, वह, तो आप दिखा रहे हैं कि वो स्पेसिफिक लड़का, आप नाम नहीं बता रहे, आप बस इशारे से दिखा रहे हो, वह लड़का, यानी दैट बॉय इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर दैट जो है वो संकेतवाचक, तो यहाँ पर वह शब्द है। उसी तरह यह मेरा भाई, तो आप अपने भाई को दिखाकर कह सकते हो कि यह मेरा भाई, दिस इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर दिस और यह, ये दोनों अंग्रेजी में दिस, तो हिंदी में आप यह बोलेंगे, तो ये शब्द हुआ संकेतवाचक विशेषण। वो देखो कौन आए, वह देखो कौन आए, तो आप वहां पर किसी को दिखा रहे हो, वो देखो, तो ये हुआ संकेतवाचक विशेषण। तो आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा विशेषण क्या है, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। कुल मिलाकर विशेषण के कितने भेद है? 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में, आकार के बारे में को पता चले, तो वो हुआ गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी उस किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में जब हमको पता चले तो उसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण, यानी किसी भी विशेषण का जब हम परिमाण जानते हैं, उसका जो क्वांटिटी जब हम जानते हैं तो उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और फिर संकेतवाचक विशेषण, यानी जो भी शब्द हमको किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा कर रहा हो तो वो हुआ संकेतवाचक विशेषण। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।